हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखो यार, मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में थोड़ी बहुत तुमसे बातें भी करनी है आज। और एक चीज़ बता दूँ, मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी बिल्कुल रात को। आज मैंने बिल्कुल सुबह पूरे दिन में कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, बल्कि मैंने सोचा था आज का दिन भाई इतना घटिया गया है ना मेरा। सही बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, बहुत घटिया गया। क्यों? स्टार्टिंग में देखो, मैं सुबह सुबह ऑफिस चला गया था, 8 बजे निकल गया था, आज जल्दी गया था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी नहीं करी। क्यों निकला था 8 बजे? क्योंकि एक बार मुझे साइट पे जाना था, तो वहाँ पे थोड़ा सा काम था, तो उस टाइम मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। उसके बाद सुबह काम था वहाँ पे, मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया ऑफिस में, क्योंकि मैं ऑफिस में था ही नहीं आज। मैं साइट पे गया हुआ था, तो वहाँ नहीं हो पाया रिकॉर्ड। ऑफकोर्स वहाँ नहीं हो सकता भाई, वहाँ गया था तो काम करवाने गया था, तो वहाँ रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता था। एंड उसके बाद मैं आया जिम। आज मार रहा था, आज चेस्ट मारी थी, और मैंने सोचा था आज रिकॉर्ड करूँगा। एंड गेस वॉट, आज फिर जिम के अंदर ऊंच नीच होगी थोड़ी बहुत। एंड थैंक गॉड, थैंक गॉड मैं 3 साल पुराना वाला शिवमराठ ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ देख ली जो आज कुछ हुआ था जिम में। अगर मैं 3 साल पुराना वाला शिवमराठी होता, मैं जिन बताता हूँ, बता रहा हूँ तुमको यार, कुछ बुरा हो जाता आज, बहुत बुरा हो जाता। और मैं ऑन कैमरा वो बोल नहीं सकता कितना बुरा हो जाता। पर खुद सोच लो भाई, जब मेरे गुस्सा आता था ना उस टाइम पे, जो मैं 3 साल पुराना बता रहा हूँ मैं अपनी, मैंने खुद नोटिस करा भाई, मैं पागल हो जाता था जब मेरे गुस्सा आता था। मैं नहीं देखता था कौन छोटा बड़ा है, मैं बस। और अच्छी बात है, इसलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूँ भाई, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने माइंडसेट पे थोड़ा फोकस करो यार। अच्छी बात है यार, मैंने अपना गुस्सा बहुत कंट्रोल कर रखा है, वरना अगर आज जो सिचुएशन हुई थी ना, मैं पहले वाला होता ना भाई, बहुत बुरा हो जाता। पर अच्छी बात है मैंने नहीं करा, मैंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करा। जो एंगर एक इमोशन ही तो है, उस पर कंट्रोल करा मैंने। अच्छी बात है, आ रहा था उस टाइम मुझे भी गुस्सा आज जैसे, पर ठीक है, एक दो हाँ कुछ सुना दिए मैंने भी एक दो, पर ठीक है मैंने कंट्रोल कर लिया। तो उसी के चक्कर में आज जिम में भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सोच रहा था रिकॉर्ड करूँगा, कोई बात नहीं, कल डेडलिफ्ट मारूंगा 150 किलो की, वो रिकॉर्ड तो करूँगा ही करूँगा। एंड आई वुड जस्ट से देखो यार, आज का पता नहीं मैं यार, लाइक थोड़ा सा दिन का चल रहा है, काफ़ी ख़राब सा दिन जा रहा है। एंड देखो, मैं कुछ चीज़ एड्रेस करना चाहूँगा तुम लोगों को। पता है, फेम वर्सेस मनी, अगर तुम देखो तो एक भाई था, और मैंने तुम लोगों को ये चीज़ पहले भी बता रखी है, शायद उस भाई को नहीं पता था, वो नया था। कोई नहीं, उस भाई ने मुझे कमेंट करा था मेरी वीडियो पे कि भाई आप ऐसे करो, आप ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हो, आप वैसे करो, आप ऐसे। भाई समझो इस चीज़ को, अगर मुझे फेम चाहिए, अगर मुझे पॉपुलर होना है, अगर खुद समझ रहे हो, मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे लाइक्स चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँगा? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँगा? मैं एंटरटेनमेंट की फील्ड में होता। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अगर मुझे व्यूज़, लाइक्स, इन सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, इन चीज़ों से मुझे फ़र्क पड़ता, तो आज मैं एंटरटेनमेंट वाली फील्ड के अंदर होता। मैं जिस टाइप की यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस टाइप की वीडियो ना बना के, मैं हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली कैटेगरी में हूँ। मैं एक एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी में आता हूँ। मैं तुम लोगों को बता दूँ, मैं एंटरटेनमेंट वालों की फील्ड में नहीं हूँ। मैं एजुकेशनल इंसान मानता हूँ अपने आप को। मेरा एजुकेशनल चैनल है एक तरह से, जहाँ पे लोगों को मैं एजुकेट करता हूँ, और साथ में अपने आप को भी एजुकेट करता हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो। अगर मुझे फेम चाहिए होती तो मैं एंटरटेनमेंट की फील्ड में जाता, वहाँ पे थोड़ा कुछ ऊट पटांग बोलता, गाली गलौज करता, यूँ थोड़ी बहुत इधर उधर की हरकतें दिखाता, वहाँ पे वही है सेक्सुअलिटी दिखाता, तब जाके मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़, लाइक्स भी आते, फॉलोअर्स भी बढ़ती, रीच भी बहुत आती। मैं तुम्हें बात बता दूँ, पर मैं उन लोगों की इज्जत नहीं करता। मैं तुम्हें सच बताऊँ, मैं इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मैं उनकी इज्जत नहीं करता। मैं किसी एक्टर की इज्जत नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई वो सारे बिकाऊ है। मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ, देखो यार, फेम के पीछे कभी मत जाना, पैसे के पीछे चले जाना। उसके पीछे मैं थोड़ा डिटेल में बात करूँगा इस वीडियो में। देखो, अब देखो तुम, एक तरह से हर इंसान बिकाऊ होता है, मैं इतना मानता हूँ, हर एक इंसान बिकाऊ होता है। मैं भी बिकाऊ हूँ, बिक सकता हूँ। पर एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, दो चीज़ होती है, तुम किस चीज़ पे बिकते हो, किस चीज़ पे तुम्हें खरीदा जा सकता है, और तुम्हें किस चीज़ पे नहीं खरीदा जा सकता, वो चीज़ मैटर करती है। अब देखो, अगर मेरे पास कोई कंपनी है,
मुझे स्पॉन्सर करे, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ, मुझे बोले कि फॉर एग्जांपल बॉल ले लेते हैं कि भाई ये बॉल है, बास्केटबॉल है, तू इसकी एडवर्टाइज़ कर दे अपने चैनल के थ्रू, इसे मार्केटिंग कर तू इसकी, हम तुझे पैसे दे रहे हैं। हाँ, मैं कर दूंगा। मेरे पास बोल दे कि ले तू इस चीज़ का कर दे, मैं तुम्हें क्या एग्जाम, फ़ोन का कर दे, चल मैं फॉर एग्जांपल, ले ये फ़ोन है, ये नया आ रहा है मार्केट के अंदर, तो इसको एडवर्टाइज़ कर दे अपने चैनल के थ्रू, ठीक है मैं कर दूंगा। पर अगर मेरे से कोई बोले कि तू पान मसाला पे, गुटखा पे, तू सिगरेट पे, बीड़ी पे, फिर बोल दे तू गैम्बलिंग पे, जुआ पे, इन सब पे तू प्रमोट कर दे, मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा भाई। वो मेरे धर्म के विरुद्ध है भाई वो चीज़ें। तुम देखो तो कोई ये बोल दे कि ले तू ये दारू ले, तू इस पर वो कर दे, तू इसको प्रमोट कर दे अपने चैनल के थ्रू, भाई मैं नहीं करूँगा, मेरे धर्म के विरुद्ध है वो चीज़, साफ सीधी बात है। और ये क्रिकेटर होते हैं जितने भी, ये कितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, हद से ज़्यादा जितने भी, ऑलमोस्ट 90% स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, और 100% एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। सारे एक्टर एक्ट्रेस, सारे स्पोर्ट्स पर्सन, 90% स्पोर्ट्स पर्सन, सारे बिका हुए इन चीज़ों पे, वो इन चीज़ों पे बिक जाते, तुम्हें भी पता ये चीज़, इसलिए मैं इन लोगों की इज्जत ही नहीं करता। और मैं कभी भी अगर मुझे फेम चाहिए होती तो मैं एंटरटेनमेंट की फील्ड में जाता, और ये जैसे सारे हैं जितने भी एक्टर एक्ट्रेस, जो ये सारे ये एंटरटेनमेंट की फील्ड में है, ये सारे बिक जाते हैं। ये कितना ज़्यादा लाइक वल्गर कंटेंट भी बनाते हैं भाई, इनके मूवीज़ देख लो, सेक्सुअलिटी को इतना ज़्यादा तुम लाइक प्रमोट करते हो, तुम ऐसी ऐसी चीज़ें प्रमोट करते हो जो आज के टाइम में करनी भी नहीं चाहिए, और फिर अब इन्हें क्या बोले। तो भाई उस टाइप की अगर मुझे पैसे कमाने होते हैं ना, मुझे, और इन चीज़ों में पैसे भी बहुत है मुझ पे, अगर वही है, इन लोगों पे बहुत पैसे देते हैं इस चीज़ के लिए। अगर मेरे पे कितने भाई, तुम 1000 करोड़ भी रख दो ना कि ले भाई ये बैटिंग का ऐप है, इसको प्रमोट कर दे, मैं नहीं करूँगा भाई। बेशक तू कितने 1000 करोड़ दे दे, मैं करूँगा ही नहीं। और ये लोग बिका हुए कितने सारे कर देंगे। तो इस चीज़ का फ़र्क रहता है किस चीज़ में तुम बिकाऊ और किस चीज़ में नहीं है। अब जैसे देखो, ऑफ कोर्स तुम मुझसे पार्टनरशिप कर सकते हो, मेरे साथ मुझे स्पॉन्सर कर सकते हो कि ये लो वो लो, और तब भी मैं ऐसा भी नहीं, मैं करूँगा ही करूँगा, मैं सोचूंगा। मैंने लाइक सोच रखी है, मैं चैनल पे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करने वाला जब तक वो मेरे खुद की ना हो। तो वैसे भी मैं लाइक मैंने सोच रखी, मैं कोई स्पॉन्सर वॉन्सर नहीं ले रहा, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट किसी के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे उनसे पैसे कमाने भी नहीं। मुझे कोई एज सच, मेरा कोई यूट्यूब, मैंने ये नहीं सोची मैं पूरी लाइफ टाइम करूँगा यूट्यूब। मैं यूट्यूब पे अराउंड कितना है, 5 साल तक हूँ ज़्यादा ज़्यादा। मैं उसके बाद लाइक छोड़ दूंगा भाई यूट्यूब बिल्कुल भी, मैं फिर अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी रहूँगा। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो। अब वो लोग हैं, उनको पता है भाई उनके सारे पैसे जितने भी हैं उनकी ऑडियंस ही आने हैं, ऐसे ही है। अब तुम लोगों को ये दिखाएंगे, तुम वो बिक जाते हैं। तो उस, अगर तुम्हें फेम चाहिए और तुम सोच रहे हो कि तुम्हें पैसे चाहिए, तो उस फील्ड में जाता भाई मैं, इस चीज़ का तुम सोचो। और एक और चीज़ बताता हूँ, लाइक तुम्हारे पास जैसे ऑप्शन है, लोग बोलते हैं या तो तुम पे मान लो 100 मिलियंस फॉलोअर है या $100 मिलियन है तुम पे। अगर लोग ऐसे बहुत सारे, तुमने सवाल पूछे होंगे, लोग सुने होंगे लोगों से बोलते हुए पॉडकास्ट पे, इंटरव्यूज़ में, कि ले भाई तेरे पास, फॉर एग्जांपल छोटा एग्जांपल है, तेरे पे 1 करोड़ फॉलोअर्स है या 1 करोड़ तेरे पे पैसे है, तो क्या चूज़ करेगा। मोस्टली लोग सोचते हैं कि 1 करोड़ फॉलोअर चूज़ करेंगे, जो ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास जब भी एक ऑडियंस, एक फेम रहती है ना, तुम उससे डबल ट्रिपल पैसे कमा सकते हो। ये बात तो सच है, वो कोई इसकी बात कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इतने सारे लोग पर्सनल ब्रांड बनाते हैं अपना। अगर तुम बिजनेस लाइन में थोड़ा बहुत देखो, बहुत लोग बनाते हैं, ठीक है बनाने दो। मैं उस फील्ड में हुई नहीं, मैं उस फील्ड में जा ही नहीं रहा मैं। पर जो अगर मेरे से पूछो तो भाई मैं पैसे की तरफ चुनूंगा। इसलिए मैं तुम लोगों को भी बोलूँगा यार, फेम के पीछे मत जाना कभी भी। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि फेम के पीछे जाओ, इससे अच्छा पैसे के पीछे चले जाओ। उसके पीछे भी अलग रीजंस रहते हैं। मैं तुम्हें जैसे बताऊं, मैं रिच लोगों को बहुत स्टडी करता हूँ, जो सक्सेसफुल रिच लोग होते हैं, मैं उन्हें बहुत स्टडी करने की कोशिश करता हूँ कि भाई उनकी पर्सनालिटी, उनका कैरेक्टर, वो कैसे बोलते हैं, कैसे नहीं बोलते, कैसे एक्ट करते, कैसे एक्ट नहीं करते लोगों के अराउंड, वो अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसों को कैसे सेव करते हैं, कहाँ पे अपना बिजनेस करते हैं, किस फील्ड में अपना बिजनेस, किस नीश के अंदर अपना बिजनेस करते हैं, उनका भाई ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़, उनके पार्टनर्स कैसे होते हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें कैसे ट्रीट करते थे, वो अपने पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, उन वो किस टाइप के घर में रहते हैं, किस टाइप की गाड़ी चलता है। मैं ट्राई करता हूँ उस हर चीज़ को स्टडी करने में। मैं तो करता हूँ, मेरी पर्सनल लाइक चॉइस बोल सकते हो ये, क्योंकि मैं देखना पसंद करता हूँ, मैं स्टडी करना पसंद करता हूँ उस इंसान को कि भाई वो वहाँ तक पहुँचा कैसे, उसमें क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या उसमें क्वालिटी है,
क्या टैलेंट है, क्या स्किल है, क्या है उसके अंदर जिससे वो वहाँ से वहाँ पहुँचा। तो मैं स्टडी करने को बहुत कोशिश करता हूँ। तो मैंने उन चीज़ों में बहुत, सब में एक एक चीज़ कॉमन मिलेगी तुम सबको, वो कैमरा से दूर रहने की कोशिश करते ज़्यादा से ज़्यादा। जितने भी ये बहुत रिच इंसान लगते हैं, वो ऑफ कोर्स इंटरव्यूज़ भी करते हैं, पॉडकास्ट के अंदर भी आते हैं, पर वो कभी भी ना लाइक अपनी पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर नहीं करने देंगे, तुम में से किसी को भी नहीं करने देंगे। और इस चीज़ से, इसी चीज़ के लिए मैं भी इसमें बहुत मानता हूँ, इसलिए मैंने कभी भी फेम चूज़ करी ही नहीं। वरना खुद देख लो, जैसे मैं तुम्हें बताया, फेम तुम्हें चाहिए ना, तुम एंटरटेनमेंट की फील्ड में चले जाओ, एक दो गाली गलौज करो, एक दो तुम ये सेक्सुअल थिंग्स दिखा दो उसमें, ये मैं क्या बोल रहा तुम लोगों को इस चीज़ का भी, मतलब बकवास है भाई ये। बॉलीवुड हॉलीवुड जितना कुछ भी आज के टाइम में चल रहा है, जितना भी यूट्यूब पे तुम देख लो आजकल कितना कुछ दिखाते रहते हैं, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, एंटरटेनमेंट पर्पज से मानता हूँ। एंटरटेनमेंट भी भाई थोड़ी सी लिमिट में होनी चाहिए, मैं तो मानता हूँ। पर ठीक है, अब लोग करते करते, मैं क्या बोलूँ उन चीज़ का, मैं क्या ही कर सकता हूँ उस चीज़ के लिए। तो पर मैं तुम्हें वही बताऊँ यार, पैसों के लिए तुम्हें वहीं, लाइक फेम और पैसों के लिए तुम्हें वहीं जाना चाहिए। पर मैं मानता हूँ यार, अपने संस्कृति है जो हमारी, अब हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ है उसके हिसाब से रहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे वो लोग हैं, अगर तुम उन्हें स्टडी करोगे, वो भी हमेशा ट्राई करते हैं कि अपने लाइफ को प्राइवेट रखे। वरना तुम मेरे से खुद सोचो, मैं क्यों अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा प्राइवेट रखने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने, ना मैं अपने सोर्स ऑफ इनकम दिखाता, ना मैं अपनी नेटवर्थ के बारे में कुछ ज़्यादा बोलता, ना मैं अपनी फैमिली को कभी कैमरा में लाता, ना कभी मैं लाऊंगा। क्यों नहीं लाता? मैं लाने को मैं लिया हूँ, पर मैं नहीं लाता भाई, उसके पीछे अलग रीजंस है। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ, मैंने इसलिए भी सोची है कि मैं 5 साल, लाइक 5 साल या फिर उससे पहले या कुछ सालों के अंदर मैं यूट्यूब को बहुत मिनिमम कर दूंगा, बहुत ज़्यादा मिनिमम, या फिर मैं छोड़ ही दूंगा। हर सोशल मीडिया से बता रहा हूँ मैं, तुम्हें सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं करा, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तुम कहीं भी मुझे देख लेना, मैं तुम्हें मिलूंगा ही नहीं। ऐसा टाइम भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी मेरे जिस उम्र है मेरी लाइफ में, जिस लाइफ पे मैं अभी हूँ, अभी मेरा फोकस मेरे काम पे होना चाहिए और लोगों को थोड़ा बहुत गाइडेंस देने के लिए। लाइक मैं तुम्हें, लाइक तुम लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तुम्हें गाइडेंस दे रहा हूँ। क्या दिखाना चाहता हूँ मैं तुम्हें गाइड करके? कि तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, तुम कहीं भी किसी भी मुकाम पे पहुँच सकते हो, जस्ट बाय मेहनत करके, अपना मेहनत करके, अपना 100% देके, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करके। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, तुम लोगों को भी वही दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे हूँ, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, तुम कहीं भी मुझे देख लेना, मैं मिल जाऊँगा तुम्हें कहीं ना कहीं। मेरी रील्स होती है, मैं अपलोड करता हूँ, मैं अपनी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ, इसी रीज़न से करता हूँ, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सिखा सकूँ, थोड़ा बता सकूँ कि हाँ भाई कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। और तुम खुद देख लेना, जस्ट 3 साल का फ़र्क है यार, 3 साल बाद तुम खुद देख लेना कि मैं कहाँ पर हूँ और तुम कहाँ पर होगे, और तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतने अपने चैनल पे जितना कुछ भी बातें कर रखी है ना, वो मैं वही बात करता हूँ जो मैं अपनी लाइफ में खुद इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, या मैं एक दो लाइक घंटों में या दिन में कुछ मैं करने वाला हूँ इंप्लीमेंट। मैं बेसिकली सिर्फ वही बातें करना पसंद करता हूँ। मैं इतनी ज़्यादा फ्यूचर की बातें नहीं करता। मैं अपनी पास्ट की गलतियों के बारे में ज़रूर बात करता हूँ, क्योंकि भाई मैंने पास्ट में बहुत गलतियाँ करी है, मैंने सीखा भी उनसे बहुत है। और तुम्हें भी मैं वही बोलना चाहूँगा यार, सीखो, करो और आगे बढ़ो। और इसलिए मैं चैनल पे भी हूँ तुम लोगों को बताने के लिए और सब कुछ करने के लिए। पर तुम वही यार, तुम में से कुछ लोग मानोगे, कुछ लोग नहीं मानोगे, कुछ लोग अपनी लाइफ को सीरियस लोगे, नहीं लोगे, पर मैं गारंटी चीज़ दे सकता हूँ, 3 साल के बाद तुम मुझे आगे देख लेना, मैं कहाँ पर होऊंगा और तुम कहाँ पर होगे। तुम कंपेयर नहीं कर सकते। और लोगों से भी कंपेयर कर लेना। सिर्फ 3 साल की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 3 साल की, क्योंकि मुझे पता है 3 साल के अंदर मैं कहाँ से कहाँ पहुँच सकता हूँ। मैं 3 साल भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 साल के अंदर एक इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है अगर वो सही राह पे हो तो। मैं सही राह पे हूँ, पर मैं गलतियाँ करता हूँ, इसलिए मुझे टाइम लगेगा, 3 साल भी लगे, 5 साल भी लगे, पर 5 साल से ज़्यादा कभी लगने भी नहीं। और मुझे पता है मैं 3 साल के अंदर करके दिखा दूंगा। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ के लिए, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। और बाद में जाके तुम खुद, लाइक अगर मेरे से इतने स्टार्टिंग से मेरे चैनल पे जुड़े हुए, तुम खुद सोचोगे भाई इस बंदे ने कर दिया। तब जो नेगेटिव कमेंट आते थे, जो लोग मुझे बोलते थे भाई फेम के पीछे जा, तू ये हरकतें कर, तू सोशल मीडिया पे तू वो हरकतें कर, ऐसे रील बना, ऐसे वो कर वो, तब उन्हें पता चलेगा भाई मेरा गोल फेम नहीं है, मेरा गोल पैसा है, स्टार्टिंग के लिए बस पैसा। मैं तुम्हें सही बताऊँ, मेरा गोल भी मेन पैसा नहीं है कि एंड तक पैसा। मेरा गोल 5 साल के लिए पैसा है, सिर्फ 5 साल के लिए पैसा है। उसके बाद मेरा गोल दूसरा है, मैंने वो भी प्लान कर रखा है। और इसके जो लाइफ टाइम मेरा चलता रहेगा, वो मेरा पोटेंशियल है कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, कि मैं इस दुनिया में क्या तक अचीव कर सकता हूँ, मैं क्या
लाइक किस मुकाम पे पहुंच सकता हूँ अपनी लाइफ में। मैं अपना पोटेंशियल चेक करना चाहता हूँ और वो पूरी लाइफ चलेगा। पर अगर छोटे छोटे गोलों की बात करो तो 5 साल का मेरा गोल अभी पैसे है। उसके बाद 5 साल का गोल एक और चीज़ है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता अभी, क्योंकि वो ऑफकोर्स वो प्राइवेट है, पर्सनल है, मेरी लाइफ है, वो मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर है, तो वो चीज़ मैं नहीं बताऊँगा। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो यार, फेम के पीछे ना जाके पैसे के पीछे भागो, वो भी टाइम और उम्र मेहनत लाइक तुम्हारी मैटर करती है कि तुम्हारी क्या उम्र है उस टाइम पे। अब तुम मान लो तुम अभी 30 साल के, तो तुम पैसों क्या चीज़ करोगे यार। अभी तुम्हारी फैमिली है तुम्हारी उस टाइम, तुम इतना पैसा कमा लो बस इतना कि तुम अपने फैमिली का गुजारा तो कर लो। लाइक ये तो ना हो कि तुम्हें टोन सुनने पड़े कि पैसा नहीं है। मिनिमम इतना कमा लो और कुछ नहीं है। पर हाँ, अगर तुम मेरे जैसे इंसान की बात करो, मैं अंधा पैसा कमाऊंगा, मुझे पता है मैं कमाऊंगा, क्योंकि मैं अपने पोटेंशियल तक जाना चाहता हूँ। मैं अपनी हेल्थ को अपने पोटेंशियल पे ले जाऊँगा। मैं अपनी फिजिक है, मैं कितनी अच्छी अपनी नेचुरली अपनी फिजिक अचीव कर सकता हूँ, मैं वो करूँगा। मैं कभी किसी को लाइक कोई स्टीरॉयड प्रमोट नहीं करता, ना मैं करूँगा कभी भी। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई नेचुरली खाना खाओ, बढ़िया देसी खाना होता है हमारे इंडिया में, वो खाओ, बढ़िया अपनी देसी बॉडी बनाओ और अचीव करो, नेचुरली अचीव करो। और ऐसी पैसे का है, तुम जितना अचीव कर सकते हो करो। ऐसी फैमिली का है, तुम अपनी फैमिली को कितना खुश कर रख सकते हो रखो, वो तुम्हारा पोटेंशियल है। तो अपने पोटेंशियल को जाओ भाई, जहाँ तक जा सकते हो तुम जाओ। और इसका मेरा यही गोल है, मेरा यही फोकस है, और इस चैनल का पर्पस भी यही है कि तुम लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस देना कि भाई एक टाइम पे शुभ राठी हुआ करता था, जिसने अब कोर्स यूट्यूब छोड़ दिया अब, पर वो एक टाइम पे उसने हमें सिखा कर गया था, और वो अपनी लाइफ कहाँ प्राइवेट में जी रहा है। कोई बड़ा सा आइलैंड उस पर है और वो उस पर अकेले अपनी फैमिली के साथ जी रहा है, वहाँ से बढ़िया करोड़ों पैसे कमाता रहता है। ये सबका गोल होता है भाई, मानो या मत मानो, सबका मन रहता है हम लड़कों का कि एक प्राइवेट आइलैंड हो हम सबका, वहीं पे हमारी फैमिली हो, वहीं पे बढ़िया नेचर के अराउंड रहे, सबका रहता है भाई। मेरा तो बहुत रहता है कि नेचर के अराउंड एक आइलैंड में रहे बस फैमिली के साथ, और वहाँ पैसा कमाओ भाई, बढ़िया है वो चीज़। और सबका गोल वही होना चाहिए, पर उस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फैमिली खुश रखनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। एंड मैं भी इस चैनल पे वही प्रीच करता हूँ, जो तुम मानो या मत मानो। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे भाई मेरी इस बातों से मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ, और कुछ नहीं भी समझ रहे होंगे, कोई बात नहीं, आपकी लाइफ है भाई। अब कोई फोर्स नहीं कर रहा आप अपनी लाइफ में क्या करो क्या ना करो। बस एक चीज़ का हमेशा याद रखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो यार, मतलब कंट्रोल रखो अपने इमोशंस पे, उन पे पकड़े रखो। तुम्हारे हाथ में होने चाहिए तुम्हारे इमोशंस, कब गुस्सा आए, कब खुश हो, कब बुरा लगे, वो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। वरना मैं वही बात है यार, आज जो हो रहा था जिम में, कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता हादसा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो एंड अपनी लाइफ जीते रहो, बढ़िया एंजॉय भी करो लाइफ में एंड फोकस भी करो। पर तुम्हारी उम्र पे भी डिपेंड रहता है, जैसे मैंने बता रहा हूँ। अब जैसे मेरी उम्र है, मेरी उम्र मेहनत करने की, मेरी उम्र कोई मौज मस्ती करने की नहीं है अभी, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। जब मेरी मौज मस्ती की उम्र आएगी तो मैं मौज मस्ती करूँगा। पर अभी मेहनत की तो अभी मेहनत करते हैं, मौज मस्ती के टाइम मौज मस्ती करेंगे। तो ठीक है, आई होप कुछ पल्ले पड़ा हो, दिमाग में ज्ञान आया हो। और बाकी तुम्हारी लाइफ है भाई, जो करना है करो, कौन फोर्स कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे हाथ में। तो मिलता हूँ कल। आई नो आज ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया यार, काम के चक्कर में बहुत बिजी था आज मैं, और थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ों के चक्कर में बिजी था, तो आज हो नहीं पाई, सही बताओ तो ठीक है, कल करता हूँ मैं, तुम लोगों से मिलता हूँ कल। तब तक अपने पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, एज़ यूजुअल जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑफकोर्स दो, हेल्थ, फैमिली एंड योर फाइनेंस, इन तीनों चीज़ों पे फोकस रखना अपनी लाइफ में, एंड जस्ट गिव योर 100% इन एवरीथिंग, नथिंग लेस नथिंग मोर। तो मिलता हूँ कल, बाय।